नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि भारतीय संस्कृति का जो आपका चैप्टर है उसमें मैं 10-15 वीडियो दे चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा आपको ये बताऊंगी कि इसमें आपके पैटर्न किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चंस टॉपिक पे किस प्रकार से बनते हैं। जैसे देखिए विद्यार्थियों, आपके पहला चैप्टर था, जैसा कि किताब का नाम ही यही है, भारतीय संस्कृति के मूल आधार। उसमें आपके पहला चैप्टर है संस्कृति का, है ना। तो आप देखिए उसमें आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृति से आप क्या समझते हैं और इसका सभ्यता और संस्कृति से संबंध क्या है, और इसके अलावा अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं। तो ये तो आपके हुआ। इसमें एक क्वेश्चन और ये आ सकता है कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें आपकी संस्कृति की सब विशेषताएं आ जाएंगी, प्राचीनता, अनेकता में एकता और समन्वयशीलता, जो आपको मैंने करवाया हुआ है। तो वो आप देखिएगा कि ये तो आपके पहले चैप्टर के क्वेश्चंस हुए संस्कृति के। इसी में से आपके शॉर्ट बन सकते हैं, इसी में से आपका डिटेल का प्रश्न बनता है। जब आप डिटेल प्रश्न कर लेंगे तो शॉर्ट उसमें से अपने आप निकल जाएगा। अब इसके बाद आपके एक ये आ सकता है, उपनिषद क्या है, उपनिषदों का अर्थ बताइए, उपनिषदों की संख्या कितनी है और महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से हैं। अब इसके अलावा उपनिषदों के जो मॉनिज्म है, एकवाद, उसकी व्याख्या कीजिए। अब इसके अलावा उपनिषद और वेदों में दर्शन में क्या अंतर है। गीता में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। गीता की शिक्षाओं को उल्लेख कीजिए। गीता में जो निष्काम कर्म है, स्थित प्रज्ञ मानव किसको कहते हैं, ये भी आ सकता है आपके, ये इसका वर्णन कीजिए। स्थित प्रज्ञ मानव मतलब कि जो दुख आने पर दुखी ना हो, सुख आने पर सुखी ना हो, अर्थात एक सी स्थिति, वो क्या कहलाता है, वो होता है स्थित प्रज्ञ मानव। अब यह है कि गीता जो है वो उसकी मानव समाज को क्या देन है। आज के युग में तो बहुत प्रासंगिक है गीता। गीता का आज के युग में मानव के लिए क्या संदेश है। अच्छा, और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। बुद्ध के जो बुद्ध की शिक्षाएं मैंने आपको कराई हैं उसमें सपोज़ आपसे ले सकते हैं, 4 आर्य सत्य बताइए, अष्टांगिक मार्ग बताइए, और प्रतीत्य समुत्पाद से आप क्या समझते हैं, इसका अलग से वर्णन कीजिए। ये आपके शॉर्ट नोट भी है, 2 नंबर का प्रश्न भी है, 4 नंबर का प्रश्न भी है। अब ये है कि भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म की क्या देन है, ये भी आपके आ सकता है। या आज के युग में बौद्ध धर्म की देन बताइए। उसी प्रकार से जैन धर्म की आज के युग में क्या देन है, और महावीर के जीवन और जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जैन धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है। अब जैन धर्म में त्रिरत्न और 5 महाव्रतों की व्याख्या कीजिए। जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में जो त्रिरत्न हैं उन 3 रत्नों की व्याख्या कीजिए, अर्थ बताइए उनका। और 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इस प्रकार से ये आपके इसका आंसर हुआ, ये आप इसमें लिखेंगे। और जैन धर्म की इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति को देन बताइए। और इसके अलावा महावीर और बुद्ध के द्वारा जो धर्म थे, जो शिक्षाएं थीं, उनमें परस्पर आपको अगर कोई भेद नज़र आता है तो वो भेद बताइए आपके इनकी शिक्षाओं में। अब मैं आपको बता दूं, आप याद रखिएगा कि इन दोनों की शिक्षाओं में सबसे बड़ा भेद यही है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो थी वो मध्य मार्ग पर आधारित हैं, और बौद्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं उनमें क्या किया गया है, उनमें अति पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। एक्सट्रीम जिसको बोलते हैं वो जैन धर्म में है, और बौद्ध धर्म में क्या है, अति का त्याग, एक्सट्रीम का त्याग करके मध्य मार्ग। आपको याद होगा महात्मा बुद्ध ने कहा था, मध्य मार्ग अर्थात वीणा के तारों को न इतना कसर टूट जाए, न इतना ढीला छोड़ो, उनमें सुर ही नहीं निकल पाए। वो है आपके बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग, जैन धर्म का अति पर बहुत अधिक जोर देना। अब हम अगला वीडियो आपका बनाएंगे, जब हम जैसे जैसे आपको टॉपिक करवाएंगे उसके बाद में हम उनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको साथ के साथ में बताएंगे अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।